इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। टू पुट इट इन नंबर्स, इंडिया की हेल्थ केयर मार्केट FY24 से FY28 तक 10 to 11% एनुअल ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है। ये एक मैसिव स्पेस है जिसमें हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक सर्विसेज सब कुछ कवर होती हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है वो है डायग्नोस्टिक्स। क्यों? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आज के टाइम की जरूरत बन गई है। डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री की ग्रोथ की उम्मीद 10 to 12% कैगर की है। तो आज हम हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक और IPO मार्केट में आ रहा है और इस बार ये सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का है। चलिए थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि सुरक्षा कैसे पोजीशन कर रहा है इस सेक्टर में। चलिए अब सुरक्षा डायग्नोसिस को समझते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है जो पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग से लेकर मेडिकल कंसल्टेशन सर्विसेज तक कवर करता है। ये ईस्ट इंडिया में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, 12 सिटीज और टाउन्स में विद अ हेवी प्रेजेंस इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड मेघालय। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सुरक्षा का 96% रेवेन्यू वेस्ट बंगाल से आता है। ये दिखाता है कि उनका फुटहोल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इस स्टेट में। सुरक्षा का बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है। ये सिर्फ एक रेगुलर डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, ये डॉक्टर कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं अपने फैसिलिटीज में। जब डॉक्टर पेशेंट्स को कंसल्ट करते हैं वो डायरेक्टली टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और ये सब टेस्ट सुरक्षा के सेंटर पर ही की जाती है। लेकिन कंसल्टेशन सिर्फ 1% रेवेन्यूज का हिस्सा है। चलिए अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो पहले रेवेन्यू देखते हैं। पिछले 3 साल में रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है, जहां पे -1% का कैगर देखने को मिला है। लेकिन FY24 में ग्रोथ 15% ईयर ऑन ईयर रिबाउंड हुआ है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट FY22 से FY24 में 5.4% कैगर से बढ़ा है और FY24 में 281% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। अगर FY23 का देखें तो ग्रोथ में काफी डिक्लाइन हुआ है। मैनेजमेंट कहते हैं कि ये एक्सपेंशन एक्टिविटीज की वजह से हुआ था। नए सेंटर्स सेटअप करने में डिले हो गया था ड्यू टू पेंडेमिक और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके अलावा उनको हायर रेंट और एम्प्लॉय कॉस्ट का भी सामना करना पड़ा, जिससे मार्जिन्स पे काफी असर पड़ा था। जब हम पेशेंट लेवल मैट्रिक्स देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट का ग्रोथ 20.8% कैगर से बढ़ा है। एबिटा पर पेशेंट भी बेहतर हुआ है 29.6% कैगर के साथ। मार्जिन्स और रिटर्न्स की बात करें तो एबिटा मार्जिन लगभग 29.29% एवरेज रहा है पिछले 3 साल में और ROE 11.26% एवरेज पे है और ROC थोड़ा ज्यादा है 17.87%। लेवरेज भी इंप्रूव हो रहा है और नेट टू डेट इक्विटी FY22 में 0.37 से रिड्यूस होकर FY24 में 0.16 हो गया है। रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म्स में सुरक्षा का रेवेन्यू पिछले 2 साल में फ्लैट रहा है, लेकिन FY24 में 15% रिबाउंड देखने को मिला है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने 3% कैगर मेंटेन किया है कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ FY24 में, जबकि विजया डायग्नोस्टिक्स ने 9% कैगर अचीव किया है, मेनली FY24 में 19% सर्च की वजह से। मेट्रोपोलिस का ग्रोथ भी फ्लैट रहा है और रिकवरी वीक थी। अब अगर पैट की बात करें तो सुरक्षा ने FY24 में 281% पैट ग्रोथ दिखाया है, जो FY23 के लो से रिकवर हुआ है। उनके पैट मार्जिन्स भी एक्सपैंड होकर 11% तक पहुंच गए हैं, जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को स्लो करता है। विजया और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने मॉडरेट पैट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन उनके मार्जिन स्टेडी थे 7% और 16% के आसपास। मेट्रोपोलिस का सिचुएशन अभी भी डिक्लाइन होता दिख रहा है विद श्रिंकिंग प्रॉफिट्स एंड लोअर मार्जिन्स। चलिए अब बात करते हैं रिस्क्स की। सुरक्षा का 95.48% रेवेन्यू वेस्ट बंगाल से आता है, जो एक सिंगल रीजन पे हेवी रिलायबिलिटी दिखाता है। अगर वेस्ट बंगाल में कोई इकोनॉमिक या रेगुलेटरी चेंज होता है तो ऑपरेशंस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। मार्केट शेयर काफी लो है और कंपटीशन इंटेंस है, तो ग्रोथ सस्टेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये देखना जरूरी है कि कंपनी अपने स्केलिंग और मार्केट पोजीशन को कैसे डिफेंड करती है। B2C फोकस्ड डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में ब्रांड रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 90% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है।
अगर मिस डायग्नोसिस होता है या नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो पेशेंट ट्रस्ट और रेवेन्यू पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं सुरक्षा की आईपीओ डिटेल्स क्या हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने वाला है, जो 29 नवंबर 2024 से ओपन होकर 3 दिसंबर 2024 को क्लोज होगा। इसका अपर प्राइस बैंड 441 रुपीस पर शेयर रखा गया है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट साइज 34 शेयर्स का होगा, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,994 रुपीस का होगा। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स 846.25 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है, जो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल होगा। इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। With this is Neha Kulkarni signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.